अच्छा, पहले थोड़ा सा इसका मैं बैकग्राउंड बता देता हूँ। अब हम जो बात कर रहे हैं, अब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि अब आपके पास जो है ना, वो किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए आप एल्गोरिथम क्यों लिखते हैं? इसलिए लिखते हैं ना कि हम किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देते हैं कि ये प्रॉब्लम है तो इसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है। उसको हम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के अंदर जो है ना वो डिफाइन करते हैं। अब हम ये सॉल्यूशन नहीं दे रहे, अब हम ये कहेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है, इसका ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। मतलब अब हमारा जो टारगेट होगा वो उसके बेस्ट सॉल्यूशन की तरफ होगा। तो इसको कहते हैं कि ये आपकी एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि आप सिर्फ सॉल्यूशन नहीं फाइंड करते, जो सॉल्यूशन आप फाइंड करते हैं वो कहते हैं आप ये इस चीज को इंश्योर करते हैं कि उससे अच्छा सॉल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है, वो उसका बेस्ट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। इसी तरह मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम भी इसी का ही जो है ना एक सब पार्ट है, जिसके अंदर वो विश टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू मैक्सिमाइज द वैल्यू, ठीक है, किसी वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए, ठीक है। जैसे आपने कोई वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है जो मैक्सिमम उसकी वर्थ हो, ठीक है। तो वो जैसे नैपसैक आज हम स्टडी करेंगे, उसके अंदर यही प्रॉब्लम जो है ना वो डिस्कस की हुई है। तो ये उसकी डोमेन भी इसी के अंदर ही आ जाती है। और इसी तरह अगर आपने कोई वैल्यू मिनिमाइज करनी है या उसको रिड्यूस करना है, तो उस केस में भी आपके पास यही एल्गोरिथम, मिनिमाइजेशन के एल्गोरिथम होते हैं, यूज होते हैं। तो अच्छा, अब जो है ना वो डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक टॉपिक हम स्टडी करेंगे, लेकिन वो अभी एक दो लेक्चर्स के बाद वो आएगा। डायना इसके जो है ना वो अब दो पार्ट्स हैं। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के, ठीक है, ये दोनों हमारा कोर्स का पार्ट है। इसमें अभी डायनामिक प्रोग्रामिंग की हम बात नहीं कर रहे। डायनामिक प्रोग्रामिंग हम थोड़ा सा एक दो लेक्चर्स के बाद हम इसके ऊपर जाएंगे। अभी हम बात कर रहे हैं ग्रीडी एल्गोरिथम्स की, ठीक है। तो इसके ऊपर इन एल्गोरिथम्स पे आप देखें तो यहाँ पे दो कीवर्ड्स यूज किए हुए हैं, लोकल और ग्लोबल, ठीक है। अब ये इनका डिफरेंस क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब ग्रीडी एल्गोरिथम्स के अंदर हमारा जो पर्पस होता है उसमें ये होता है कि मेक द ग्रीडी चॉइस एंड देन सॉल्व सब प्रॉब्लम्स अराइजिंग आफ्टर द चॉइस इज मेड। अब इसमें हमारा पर्पस ये होता है कि हमारा जो गोल होता है वो ये होता है कि हमने चॉइस जो है ना वो ऐसी करनी है जो जो हमें सबसे ग्रीडी हमारे लिए हो। ग्रीडी का मतलब ये है कि आपके पास ना, इसको अगर मैं सॉल्व करूं या इस तरह से, अगर अगर आप पाथ की बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज, तो इस तरह से ना हमारे पास कुछ नोड्स हैं इंटरमीडिएट, ठीक है, ये इस तरह से कुछ नोड्स बना लेते हैं, ठीक। ये हमारा एंड गोल है ये वाला, और ये वाला हमारा जो है वो स्टार्ट नोड है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। और ये हमारा टारगेट नोड है, यहाँ पे हमने एंड करना है, ठीक है। अब ये दोनों एल्गोरिथम्स को अगर मैं यहाँ पे मैप करूँ तो इन दोनों का पर्पस क्या है? स्टार्ट स्टार्ट से आपने जो है ना वो ऐसा डिसीजन करना है कि यहाँ पर हमें पहुंचने के लिए कम कॉस्ट बियर करनी पड़े, ठीक है। अब उसमें एक ऑप्शन ये है कि यहाँ से जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इंस्टेड ये वाला आप स्टेशन यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इधर से ऐसे आ सकते हैं, या इधर से ऐसे आ सकते हैं, या इधर से आप डायरेक्ट ऐसे जा सकते हैं और इधर से भी डायरेक्ट ऐसे जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके मल्टीपल जो है ना वो पॉसिबल पाथ हो सकते हैं, ठीक है। इसमें ऐसे आ सकते हैं, इसमें आप डायरेक्ट इधर से ऐसे आ सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट पाथ इसके एग्जिस्ट करते हैं। अब उसमें से हमारा पर्पस ये है कि हमने ये स्टार्ट नोड से जब एंड नोड पे हमने पहुंचना है तो हमारे पास कॉस्ट जो है ना वो सबसे कम हमें बियर करनी पड़े, ठीक है। ये दोनों एल्गोरिथम्स का यही पर्पस है, ठीक है। लेकिन अब इनमें डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर?
इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जब ग्रीडी एल्गोरिथम की हम बात करेंगे तो उसके अंदर जो करंट जब हम डिसीजन कर रहे होंगे यहाँ पे, तो हम करंट डिसीजन करेंगे कि अब ये वाला पाथ स्मॉल है या ये वाला पाथ स्मॉल है। ठीक है, तो हम सिर्फ करंट जो है ना वो सिचुएशन को ग्रीडी करेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास यहाँ पे ये शॉर्टेस्ट पाथ है तो हम इसी को ही चूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, हम इस नोड को कंसीडर नहीं करेंगे, यहाँ पे इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, ये जो लोकल का मतलब ये है कि उसके ऊपर जो उसकी करंट उसको इंफॉर्मेशन है, सिर्फ उसी के बेस के ऊपर उसने अपनी चॉइस बिल्ड करनी है। ठीक है, लेकिन ये जो डायनामिक प्रोग्रामिंग है, ये वाले जो टॉपिक्स हैं, ये अब इस तरह से नहीं वर्क करेंगे। वो ये देखेगा कि अगर मैं ये वाली चॉइस करता हूँ, अगर ये वाली चॉइस मैं करता हूँ, ठीक है, और उसके बरक्स अगर हम इस चॉइस पे जाते हैं और फिर हम इस चॉइस की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ये वाला जो पाथ है जो यहाँ से निकलेगा वो हमें कम कॉस्ट में यहाँ तक ले जाए। ठीक है, मतलब आपके पास गोल तो एक ही है कि हमने ऑप्टिमाइजेशन अचीव करनी है। ठीक है, लेकिन दोनों एल्गोरिथम्स का जो है ना वो डिफरेंट पर्पस है। जो ग्रीडी एल्गोरिथम्स है उसमें हो सकता है कि आप चॉइस, पहले वाली चॉइस आप ग्रीडी बना लें, लेकिन उसके बाद जो पाथ आपको यहाँ से मिलेगा, हो सकता है वहां पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आपको आ जाए जिसकी वजह से आपको कॉस्ट जो है ना वो ज्यादा फिर बियर करनी पड़े। ठीक है, तो इसके अपने ड्रॉबैक्स हैं और इसके अपने जो है ना एडवांटेजेस हैं इस अप्रोच के। ठीक है, डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर हम ओवरऑल कॉस्ट देख रहे होते हैं कि अगर हमने ये वाला डिसीजन किया है या हमने ये वाला डिसीजन किया है, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा पूरी डिसीजन के ऊपर। ठीक है, हो सकता है हम यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा बियर कर रहे हो इस नोड के लिए, यहाँ पे पहुंचने के लिए हमारे पास कॉस्ट ज्यादा लग रही है, लेकिन उसके बाद हमारा पाथ जो है ना वो शॉर्टेस्ट बन रहा है इधर से। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर इसकी सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये इन दोनों के अंदर जो है ना वो डिफरेंस है। तो हमने सर इनके डायनामिक प्रोग्रामिंग में डिसएडवांटेज क्या होती है हमें? एडवांटेज डायनामिक प्रोग्रामिंग में ये होता है ना कि आपके पास डिसएडवांटेज सर। डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज दोनों एल्गोरिथम्स के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। अब उसमें इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, रियल प्रॉब्लम, रियल सिनेरियो में देखें, अगर आपके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे हमारे पास जो है ना वो रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं होते। जैसे आपके पास कुछ ये नोड्स हैं ना, यहाँ से लिमिटेड नोड्स हैं। ठीक है, आपके पास बैंडविड्थ ही अवेलेबल नहीं है कि आपने इसको यहाँ से सारी को पहले चेक करना है। ठीक है, हमने डिसीजन लेना होता है करंट नोड के ऊपर। ठीक है, मतलब अगर आपने प्रोपागेट करना है अपना मैसेज, तो हम यहाँ पर इस नोड के ऊपर पहले हमने डिसीजन लेना होता है। ठीक है, अब डायनामिक प्रोग्रामिंग के अंदर इशू ये आता है कि आपको सारे के सारे पाथ को स्टोर करना पड़ता है पहले। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ से यहाँ पे जाना है या यहाँ से यहाँ पे जाना है। ठीक है, उसके बाद अगर ये वाला हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक जाना है या यहाँ से यहाँ तक जाना है। ठीक है, तो ये सारा पाथ की इंफॉर्मेशन भी आप अपने एक जो है ना स्टोरेज के अंदर स्टोर करेंगे। तो वो जो स्टोरेज है वो आपकी लॉस्ट हो रही होगी ना। तो अगर आपके पास वो स्टोरेज ही अवेलेबल नहीं है तो फिर हम इस अप्रोच की तरफ भी नहीं जा सकते। समझ आइए आपको इस बात की। जी सर। ग्रिडी, ग्रिडी के अंदर तो जी हमारे आगे। पास ये इशू ही नहीं है। ग्रिडी के अंदर तो आपने सिर्फ इस नोड के ऊपर डिसीजन लेना है। तो अगर आप इस नोड पे डिसीजन ले रहे हैं तो आप कुछ भी स्टोर नहीं कर रहे, आप ये देख रहे हैं कि ये वाला पाथ शॉर्ट है या ये वाला पाथ शॉर्ट है। जो भी पाथ शॉर्ट होगा हम उस पाथ की तरफ चले जाएंगे, दूसरे पाथ को हम डिलीट कर देंगे, उसकी इन्फॉर्मेशन हम अपने पास नहीं रखेंगे। फिर इससे आगे देखेंगे कि ओके। यहाँ से ऐसे जाना है या इससे कोई और नोड पे जाना है। तो उससे जो शॉर्टेस्ट होगा हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे और उससे आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो ओप्टी डायनामिक के अंदर ऐसा नहीं है। डायनामिक के अंदर जितने भी पाथ आपके पास एग्जिस्ट करेंगे उन सब की इंफॉर्मेशन को हम स्टोर करते हुए एक पाथ की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। जी यस सर। सर क्लियर है। अब ये जो हमारे नेक्स्ट जो 3 to 4 लेक्चर्स होंगे वो सारे के सारे इन दो डोमेन्स की तरफ जो है ना वो हम इनको ही स्टडी करेंगे।
सबसे पहले तो हम आज देखते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसके ऊपर जब जाएंगे तो फिर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा। आज हम ग्रीडी एल्गोरिथम की बात कर रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो हमने ग्रीडी चॉइस करनी है करंट नोड के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स के अंदर डिवाइड कर देना है आफ्टर द चॉइस इज मेड, ठीक है। द चॉइस में वी टेक डिपेंड ऑन प्रीवियस चॉइसेस। अच्छा, अब इसके अंदर ना एक यहाँ पे देखें, ये जो बात कर रहा है कि द चॉइस वी मेक मे डिपेंड ऑन प्रीवियस चॉइसेस। अब जो चॉइस हमने बनानी है वो प्रीवियस चॉइसेस के ऊपर तो लाई कर सकती है, लेकिन नेक्स्ट के ऊपर नहीं लाई कर सकती, ठीक है। जो जैसे मैंने आपको बताया ना, जो गोल है आपका, ये प्रॉब्लम में क्या होगा, इस प्रॉब्लम के अंदर डायनामिक के अंदर, कि हम नेक्स्ट को भी देख रहे होंगे कि नेक्स्ट उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। इसके अंदर नेक्स्ट नहीं देखेंगे, इसके अंदर हम सिर्फ प्रीवियस अपनी देख सकते हैं या अपनी करंट को हम चेक कर रहे होंगे, ठीक है। बट नॉट सोल्यूशन टू सब प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये वो बात कर रहा है कि अब हमारा जो गोल है वो सब प्रॉब्लम्स का नहीं होगा, कि उसका इम्पैक्ट बाकी अब प्रॉब्लम्स के ऊपर क्या आएगा जब उसको हम दोबारा एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। दूसरा, ये टॉप डाउन सॉल्यूशन प्रॉब्लम साइज इज डिक्रीज। हाँ, अब ये प्रॉब्लम साइज इसके अंदर डिक्रीज हो जाता है। क्यों हो जाता है ये मैंने आपको बता दिया कि अब आपने डिसीजन कर लेना है एक, तो बाकी नोट्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो वो आपके पास जो है ना, वो नंबर ऑफ साइज जो है, एलिमेंट साइज, वो रिड्यूस होता रहेगा। अच्छा, अब ये इसकी डेफिनेशन की जो बात करते हैं उसमें देखते हैं, ग्रीडी एल्गोरिथम समटाइम्स वर्क्स वेल फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे वर्ड जो यूज हुआ है समटाइम्स, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा ये नहीं होगा कि आपका जो ग्रीडी एल्गोरिथम है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा होगा, ठीक है। ये कुछ टाइम्स के ऊपर या कुछ ऐसी कंडीशंस के ऊपर ये अच्छे रिजल्ट्स दे रहा होगा, और कुछ कंडीशंस हो सकता है वो उसके ऊपर ये इवन जो आपके बाकी जो सिंपल एल्गोरिथम्स हैं उनसे भी बुरे रिजल्ट्स दे रहा होगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम के ऊपर कि किस तरह की प्रॉब्लम आप उस एल्गोरिथम को पास करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा ना, यहाँ पे एक छोटी सी वो बात कर रहा है कि a greedy algorithm works in phases. At each phase you take the best you can get right now without regard for future consequences, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ये चीज एक्सप्लेन कर दी है कि जो भी डिसीजन हम कर रहे हैं अब उसका फ्यूचर में उसका क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसको नहीं ये जो है ना वो कंसीडर करता, ठीक है। लेकिन डायनामिक प्रोग्रामिंग में हम ये भी चीज देखते हैं कि उसके फ्यूचर में कंसिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और उसको पूरा जो है ना प्रोपागेट करने के बाद हम डिसीजन बिल्ड करते हैं। यू होप दैट बाय चूजिंग अ लोकल ऑप्टिमम एट ईच स्टेप यू विल एंड अप अ ग्लोबल ऑप्टिमम, ठीक है। अच्छा, इस एल्गोरिथम की ना एक अपनी एक अजम्पशन है, वो ये है, ये एल्गोरिथम ये कहता है कि अगर हम लोकल ऑप्टिमम सेलेक्ट करते हैं तो हम ग्लोबल ऑप्टिमम की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। ये उसी तरह से है कि अ, जैसे आपने इस नोड से इस नोड तक जाना है, तो मैंने आपको पहले बताया कि ये इस तरह से कुछ शॉर्टेस्ट पास हैं, इस तरह से ना, इस तरह से। तो ये कहता है कि अगर हम यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ लेंगे, जैसे ये कुछ ऐसा नोड यहाँ पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है। हम ये वाला पाथ अगर नहीं लेते, हम शॉर्टेस्ट पाथ लेते हैं और आगे से भी दोबारा हम कोई शॉर्टेस्ट पाथ ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ये ले लेते हैं और यहाँ से ये ले लेते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो पाथ है वो स्मॉल ही बनेगा। ये इसकी अपनी एक अजम्पशन है, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये हो सकता है कि जब इस नोड के ऊपर हम चले गए हैं तो यहाँ पे अब ये वाली कॉस्ट अब ज्यादा बियर करनी पड़े। इंस्टेड अगर हम इस नोड के ऊपर जाते यहाँ पे, तो यहाँ से हमारी कॉस्ट बच सकती थी, या यहाँ से हम यहाँ पे जा सकते थे। लेकिन ये इनको कंसीडर नहीं करता। इसकी अजम्पशन ये है कि अगर हम लोकल ऑप्टिमम सिलेक्ट कर लेते हैं जिस नोड के ऊपर हमने डिसीजन करना है, तो हमारे पास ये चांसेस हैं कि हम ग्लोबल ऑप्टिमम भी अचीव कर लेंगे। हमारा जो मेन गोल है हम वो भी कम कॉस्ट के अंदर फुलफिल कर लेंगे।
ठीक है, कॉन्सेप्ट अब आपको समझ आ गया है मेरा ख्याल। अब हम जो है ना वो इसके एल्गोरिथम्स की तरफ जाते हैं। ये जहाँ पे भी ये अब बात कर रहा है ना वो, ये उसी की बात कर रहा है जहाँ जो अभी हमने इन वर्ड्स देख ली है। ठीक है, चॉइस दैट लुक्स बेस्ट एट द मोमेंट, जो करंट मोमेंट के ऊपर जो बेस्ट चॉइस होगी, इसका पर्पज है कि इसने उसी को सिलेक्ट करना है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर आप देखें तो उसी तरह से ड्राइविंग इन सिटी फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्लेइंग कार्ड्स की। तो प्लेइंग कार्ड्स में जो है ना, मैंने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर हम चॉइस को ग्रीडी बनाते हैं। कैसे करते हैं? हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसा कार्ड फेंकें जिससे जो हमें जो है ना विन की तरफ लेके जाए। ठीक है, लेकिन ये अ, आपने देखा होगा अगर आप लोग ने कभी खेली हो, तो इसमें लाजमी नहीं होता कि आप वो उस कार्ड से फिर जीत भी जाएं। ठीक है, आप हो सकता है ये वो कार्ड आपको लॉस की तरफ ले जाए। ठीक है, इसी तरह स्टॉक्स, इन्वेस्ट ऑन स्टॉक्स की यहाँ पे एग्जांपल की हुई है। ठीक है, अब आप स्टॉक में देखते हैं कि किसका स्टॉक रेट किसका ज्यादा है। ठीक है, किसके अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं?